साथियों, सादर जय भीम। हमारे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आपसे एक विशेष चर्चा करने वाले हैं कि हमारे बहुजन समाज के लोगों के साथ लोगों की भावनाओं से एक खेल खेला जा रहा है और उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस पर हम आपसे एक विशेष चर्चा करने वाले हैं। देखिए, सदियों से हमारा बहुजन समाज शोषण का, अत्याचार का शिकार होता चला आया है। आज़ादी के 75 साल बाद भी हमारे देश में ऐसे हिस्से हैं जहाँ पे अभी भी बहुजन समाज का शोषण होता आ रहा है और इस शोषण में थोड़ा बदलाव हुआ है। कहीं कुछ कम हुआ है तो कहीं इसका तरीका बदल गया है। पहले शोषण होता था, तथाकथित उच्च वर्ग के लोग करते थे, अब भी हो रहा है। लेकिन इस शोषण में अब बहुजन समाज के कुछ लोग भी अपने समाज का शोषण कर रहे हैं और यह शोषण आर्थिक भी है, मानसिक भी है और सामाजिक भी है। अपनी बात को लोगों के बीच रखने के लिए YouTube एक बहुत ही अच्छा और बड़ा प्लेटफार्म है, जिसके माध्यम से आप लाखों करोड़ों लोगों के बीच अपनी बात को बिना किसी दबाव के रख सकते हैं। और इसी YouTube का उपयोग आजकल कुछ लोग पत्रकारिता के लिए कर रहे हैं और ख़ास करके बहुजन पत्रकारिता के रूप में YouTube का इस्तेमाल किया जा रहा है। YouTube पर कुछ ऐसे चैनल्स हैं, कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो बहुजन मीडिया होने का दावा करते हैं, लेकिन असली जब मुद्दे उठाने की बात होती है तो नदारद हो जाते हैं। उनको फिर कोई खबर नहीं रहती कि हमारे समाज में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है और हमको कौन सी बात को उठाना है, लोगों के बीच रखना है। तो वो लोग एकदम गायब हो जाते हैं। एक रैली हुई बहुजन समाज पार्टी की तेलंगाना में, लेकिन वहाँ पे जो तथाकथित बड़े पत्रकार हैं, YouTube के बड़े चैनल के संचालक हैं, इनका न तो रिपोर्टर गया, न तो चैनल वाले खुद गए। और यह बात जब ट्विटर के माध्यम से अन्य सोशल मीडिया पर लोगों ने, बहुजन समाज से जुड़े लोगों ने उठाना शुरू कर दिया कि इस चैनल का कोई पत्रकार नहीं गया, इस चैनल का कोई पत्रकार नहीं गया, तो इन चैनल के मालिकों को मिर्ची लगने लगी। इनको लगने लगा हम क्यों नहीं गए, तो क्या किसी के गुलाम हैं? ठीक है, आप किसी के गुलाम नहीं, आप कुछ भी कह सकते हैं, आपका चैनल है, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन एक चीज़ है, अगर जब आप बहुजन समाज से लोगों से डोनेशन लेते हैं, चंदा लेते हैं कि हमको ऑफिस चलाने के लिए चंदा चाहिए, हमको सैलरी देने के लिए चंदा चाहिए, हमको घर चलाने के लिए चंदा चाहिए, आपको जवाबदेह होना पड़ेगा। आपकी जवाबदेही यहाँ पे तय होती है कि आप क्यों नहीं गए वहाँ पे। एक बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने फ्लाइट का टिकट भी बुक करवाया बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष से, और लेकिन नहीं गए, जो भी रहा हो कारण। और एक हमारा चैनल द मूक नायक नाम से है, जो बहुजन मीडिया होने का दावा करता है। एक महिला पत्रकार हैं, चलाते हैं, जिसके संचालक हैं। लेकिन एक चीज़ हमने देखा कि द मूक नायक की जो न्यूज़ होती है, पहली बात तो हमेशा 2 दिन 3 दिन देर से आती है, और दूसरी चीज़ है कि ग्राउंड रिपोर्टिंग इसमें नहीं होती है। कभी साल भर में 6 महीने में 1-2 जगह चले जाते हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए, ताकि कोई ये कलंक ना लगाए कि इनकी ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं होती। लेकिन ज़्यादातर लगभग 90% खबरें इनकी ट्विटर पर कॉपी पेस्ट की होती हैं और इनका चैनल जो है यूट्यूब पे केवल चलता है, जिसके लिए हर महीने इन्होंने अपना QR कोड जारी कर देते हैं कि हमको ऑफिस का रेंट देने के लिए, सैलरी देने के लिए हमको कुछ पैसों की आवश्यकता है, इसलिए समाज से हम चाहते हैं कि लोग मदद करें। तो ठीक है, समाज से अगर आपको मदद चाहिए तो आप ले लीजिए, लेकिन आपका दायित्व तो क्या है कि आप कितना समाज की आवाज़ को लोगों के बीच रख रहे हैं। उनका जब QR कोड हमने भी देखा तो हमको लगा इनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन उसके बाद हमने कहा कि ठीक है, पहले तो हम देखते हैं इन्होंने समाज के लिए कितना कार्य किया है। तो जब हम देखना शुरू किए तो हमको कई लोगों के ट्विटर के माध्यम से जानकारी मिली कि इनको तो अभी गूगल इंस्टीट्यूट की तरफ से 15 लाख रुपए का डोनेशन मिला है। और एक YouTube चैनल चलाने के लिए अगर केवल 15 लाख रुपए का डोनेशन मिल रहा है, तो मुझे लगता है तो कम तो नहीं है कि आपको जनता से लेना पड़े।
फिर भी अगर जनता से लेना पड़ रहा है आपको, तो आपको दिखाना पड़ेगा ना कि आप इस पैसे का सदुपयोग कहाँ कर रहे हैं। आप किसकी आवाज़ उठाने के लिए कर रहे हैं इस पैसे का सदुपयोग। पहले तो शोषण होता था बहुजन समाज का, और अब यह तरीका बदल गया कि लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की और महात्मा बुद्ध की, ज्योतिबा फुले जी की, भगत सिंह जी की फ़ोटो आपको दिखा करके कैसा इमोशनल अत्याचार करते हैं। पंजाब में जब चुनाव हुआ तो अरविंद केजरीवाल जी कहे कि सभी ऑफिसों में, सभी कार्यालयों में केवल बाबा साहब और सरदार भगत सिंह की ही फ़ोटो लगेगी। तो हमारा बहुजन समाज को लगा कि अरविंद केजरीवाल जी बहुजन शुभचिंतक हैं, उनको भारी मतों से विजय भी मिली। लेकिन उसके बाद इनका रवैया बदल गया। इनके दिल्ली के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी जब बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ते हैं तो उनसे इस्तीफा मांग लिया जाता है। क्या यही बहुजन प्रेम है? ठीक इसी तरह हमारे आसपास भी, आपके आसपास भी बहुत सी सामाजिक संस्थाएं हैं, संगठन हैं जो कहते हैं कि हम बहुजन समाज के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, समाज को सुधारने का काम कर रहे हैं। इनके किए गए कार्यों के बारे में जब जवाब मांगा जाता है तो ये बहुत अच्छी तरह से आपको गोल गोल घुमाना शुरू कर देते हैं। इनसे बिंदुवार सूची मांग लीजिए या ट्रांसपेरेंसी की बात कीजिए कि पारदर्शिता, अगर हमने आपको डोनेशन दिया तो कहाँ खर्च हुआ, तो बड़ी सफाई से लोग आपको घुमाना शुरू कर देते हैं। हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है। बहुजन समाज के नाम पर, उनके शुभचिंतक होने के नाम पर बहुत से लोग आएंगे आपके बीच डोनेशन लेने के लिए। आप उनको डोनेशन देने से पहले यह निश्चित कर लिए, यह सुनिश्चित करिए कि आपका पैसे का सदुपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है। उनसे इसकी पारदर्शिता की जांच कीजिए कि हमारे पैसे कहाँ उपयोग हो रहा है।